वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। दोस्तों, इस पंखे के बारे में आप शायद जानते होंगे। ये पंखा जो है रिचार्जेबल फ़ैन है। ये बैटरी इसके अंदर होती है, इस बॉक्स में होती है। और इस बॉक्स के अंदर बैटरी जो होती है वो इस पंखे को चालू करती है जब भी हम बगैर बिजली के चलाना चाहें। तो ये पंखा जो है आइकन कंपनी का पंखा है, बहुत ही अच्छा ये पंखा माना जाता है। मगर इस पंखे के अंदर आम तौर पे जो फ़ॉल्ट्स होते हैं हम आपको उनके बारे में आज बताएंगे। और इसके जो मेन फ़ॉल्ट का हम आज आपको रिपेयरिंग का तरीका भी बताएंगे। तो पंखे की रिपेयरिंग के बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं इसको चार्जिंग पे लगा के चेक करता हूँ फ़ैन को, कि चेक करने पे पता चलेगा कि ये चार्जिंग करता है या नहीं। अगर ये चार्जिंग करता हुआ तो फिर तो हम इसको चेक करते हैं कि इसकी बैटरी जो है उसके अंदर भी इशू हो सकता है। और अगर ये चार्जिंग ही नहीं करता तो इसका कोई और मसला होगा, हम वो भी चेक करेंगे। मगर सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं। इसके अंदर चार्जिंग प्लग लगाते हैं। तो ये वाला प्लग जो है मैंने इसका जो शू है सप्लाई के अंदर लगाया हुआ है करंट वाली जगह पे। तो अब मैं इसको इनपुट देता हूँ तो ये देखें, ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाने के बाद चेक करते हैं। आई होप कि ये रिचार्ज हो जाएगा। अगर चार्जिंग होने के बाद भी ये ना चला तो फिर हम इसको मज़ीद चेक करेंगे इसके अंदर क्या इशू है, कि ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको एसी करंट दे चुके हैं। अब हम इसको एसी वोल्टेज पे चेक करते हैं कि ये एसी वोल्टेज पे चलता है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करते हैं। ये ऑफ़ पे है, इस बटन को हम एसी की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा जो पंखा है ये चलने लग पड़ा है। मतलब कि ये पंखा बिल्कुल ओके है। इसका जो बैटरी का इशू मुझे लग रहा है हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको भी चेक करते हैं। तो ये हाई स्पीड पे भी चल रहा है। ये अब हमने हाई स्पीड पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मिडल पे भी चल रहा है और स्लो पे भी चल रहा है। तो इसकी लाइट्स जो हैं ये भी ऑन हो रही हैं। लाइट जो है ये लो पे नहीं चल रही है, इसका कोई इशू नहीं है। हमें पंखे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पंखे को हम चेक करेंगे। तो हम इसकी जो बैटरी को चेक करते हैं। इसके अंदर बैटरी का इशू लग रहा है मुझे। मैं इसकी बैटरी को चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी जो वायर है जो मैंने प्लग इन की थी, ये इसका प्लग मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं इसकी बैक तरफ देखूंगा तो ये मुझे एक डब्बी सी बनी हुई नज़र आ रही है, एक प्लेट नज़र आ रही है। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इन दोनों स्क्रूज़ को खोलने पे इसकी बैटरी जो सामने आ जाएगी, हम उसको चेक करेंगे। तो मैं दोनों स्क्रूज़ को खोलता हूँ। खोलने के बाद इसकी जो बैटरी है ये हम निकालते हैं। इन दोनों स्क्रूज़ को खोलने के बाद ये जो बैक प्लेट होगी इसकी, ये ईज़िली इस तरह से निकल आती है। तो ये बैटरी, जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी जो है सामने नज़र आ रही है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से ये बैटरी जो है ये बाहर निकल चुकी है। इसके साथ एक प्लस वाली वायर जो कि रेड कलर की है, ये प्लस की वायर है। ये देखें प्लस का जो कि इसके ऊपर निशान दिया हुआ है। और ये माइनस की अलामत आप देख सकते हैं। ये माइनस की वायर भी और प्लस की वायर भी, दोनों वायर्स को मैं इस तरह से खींच के इसके थिम्बल जो है बाहर निकालूँगा और बैटरी हमारी जो है ईज़िली बाहर निकल चुकी है। तो मैं इसकी बैटरी को चेक करता हूँ। बैटरी को चेक करने के बाद हमें पता चलेगा। उससे पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर, बैटरी के ऊपर जो कि इसकी डिटेल मेंशन की हुई है। ये यहाँ पे 6 वोल्ट 7 एम्पेयर की बैटरी जो कि इसके अंदर लगी हुई थी। मैं इसको चेक करता हूँ। जी, तो दोस्तों, बैटरी को चेक करने के लिए ये मेरे पास एनिक का ST170 जो कि मल्टीमीटर मौजूद है। मैं इसकी मदद से इसको चेक करूँगा। मैं सबसे पहले इसको जो कि 20 ओम पे सेट कर लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ ताकि पता चल सके कि ये इसकी कनेक्टिविटी भी मौजूद है कि नहीं। मैं प्लस की वायर प्लस के साथ और माइनस की वायर जो है माइनस के साथ लगाता हूँ। तो ये बिल्कुल भी कनेक्टिविटी शो नहीं करवा रही है। ये देखें, बिल्कुल भी कनेक्टिविटी जो है ये शो नहीं करवा रही है। तो अब मैं इसको वोल्ट पे सेट करता हूँ। तो 20 वोल्ट पे सेट करने से हमें पता चलेगा, क्योंकि ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की बैटरी है। मैं प्लस की वायर प्लस और माइनस की वायर माइनस के साथ लगाता हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर 2.4 वोल्ट यानी कि 2.5 वोल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बैटरी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मैं इसको चार्जिंग करता हूँ। चार्जिंग करने के बाद चेक करते हैं। इसको पंखे के अंदर लगा के चार्जिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पंखा इसकी चार्जिंग नहीं उठाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मैं इसको 12 वोल्ट का जो चार्जर होगा उसको मैं लगा के चेक करूँगा। थोड़ा सा इसको थोड़ी देर लगाऊंगा तो ये हमें क्या रिज़ल्ट देती है चेक करते हैं। तो ये मैं माइनस की वायर
जो कि माइनस की साइड पे और प्लस की वायर प्लस वाली साइड पे लगाता हूँ। तो अब मैं माइनस की वायर को पहले अच्छी तरह से इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसकी प्लस वाली वायर को लगा रहा हूँ। ये प्लस की वायर भी मैं इसके साथ लगा चुका हूँ। अब मैं इसके पीछे से जो पावर है वो ऑन कर देता हूँ, ताकि जो बैटरी है हमारी वो चार्जिंग होना स्टार्ट कर दे। तो पावर इसकी मैंने ऑन कर दी है। 10 मिनट इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन के बारे में, तो हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको दोबारा से चार्जिंग से हटाएंगे। जी तो दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसको अब चेक करता हूँ इसके अंदर स्टोरेज कितनी हुई है। इसकी दोनों वायर्स को मैं हटा लेता हूँ। अब मैं मल्टीमीटर के साथ इसको चेक करता हूँ। 20 वोल्ट पे इसको सेट कर लेते हैं। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद मैं इसकी प्लस की वायर को प्लस और माइनस की माइनस के साथ लगाता हूँ। तो ये देखें, ये 4.7 वोल्ट पे आ चुकी है। यानी कि हम इसको आधा घंटा लगाएंगे तो हमारी जो बैटरी है वो अच्छी तरह से चार्जिंग हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ प्लस की वायर प्लस के साथ। तो दोबारा से मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। ये तकरीबन 20 मिनट मैं इसको मज़ीद चार्जिंग पे लगाऊंगा। अब इसकी चार्जिंग को हटाने के बाद इसके वोल्टेज चेक करेंगे। उम्मीद है कि हमारी जो बैटरी है ये वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगी। और हमारी जो बैटरी है ये वाली ये तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब ये इसकी प्राइस होती है मार्केट में। हम इसको नई लगाएंगे तो ये अच्छा खासा खर्च इसके ऊपर आएगा। मैं इसको नई लगाने के बजाय इसको ही चार्जिंग करने की कोशिश करूँगा। तो व्यूअर्स 20 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको चार्जिंग से हटाता हूँ और चार्जिंग से हटाने के बाद इसकी जो पावर चेक करते हैं इसके अंदर कितनी चार्जिंग हुई है। तो 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर मैंने सेट किया हुआ है। तो मैं प्लस की वायर प्लस की साइड पे और माइनस की माइनस की साइड पे लगाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5.9 यानी 6 वोल्ट इसके अंदर चार्जिंग हो चुकी है। तो अब मैं इसको फ़ैन के अंदर लगाता हूँ। फिट करने के बाद इसकी जो कि पावर चेक करते हैं, इसकी जो कैपेसिटी चेक करते हैं। जी तो दोस्तों इस बैटरी को मैं अब इस पंखे के अंदर फिट करता हूँ। ये प्लस की वायर जो है प्लस वाली साइड पे लगा देता हूँ। थिम्बल इसका अच्छी तरह से लगा देता हूँ। और अब माइनस की जो वायर है, माइनस का थिम्बल जो है ये माइनस वाली साइड पे लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से फिटिंग इसकी कर देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसका जो बैक इसकी प्लेट है ये भी लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेट की फिटिंग होती है। इसके दोनों स्क्रू लगा देते हैं। प्लेट को फिटिंग करने के लिए इसके स्क्रू लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये प्लेट जो है ये दोबारा से निकल जाती है। तो फ्रेंड इसकी बैटरी जो है दोबारा से फ़िट हो चुकी है। दोबारा से बंद कर दी है मैंने। अब मैं इसको ऑन करके चेक करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स को ऑन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है इसकी लाइट्स जो हैं ये ऑन हो चुकी हैं। लाइट्स इसके ऑन हो चुकी हैं। और इसके जो पंखे का जो मसला है वो पंखे की भी चेकिंग कर लेते हैं। इसके फ़ैन को ऑन करके चेक करते हैं। तो मैं पंखे को ऑन करता हूँ। ये देखें पंखा जो है इसका बिल्कुल ज़बरदस्त स्पीड के साथ ऑन है और अच्छी खासी स्पीड इसकी है। बैटरी बिल्कुल ओके हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और जब भी हम आप दोस्तों के लिए वीडियोज़ अप बनाएँ तो आप तक सबसे पहले हमारी वीडियोज़ पहुँचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।